तो इन्होंने ये सोचा था कि कबीर जी ना तो मारे तो मर जा, इसके साथ ऐसी अनहोनी कर दी, शर्मिंदा लज्जित होकर भाग जाए। तो वो वाणी प्रकट करी। गरीबदास साहब ने कलम तोड़ रखी है कबीर भगवान की महिमा गाने में। अब ये 10 मिनट आपको वाणी सुनाते हैं, वो जो परमेश्वर ने कबीर सागर में कहा है कि मेरी महिमा की वाणी बर्म में पंथ के पंथ प्रवर्तक के द्वारा प्रकट की जाएगी। सिमट भेंट इकट्ठा हुआ, काजी पंडित माही। काजी और पंडित, हिंदू और मुसलमान दोनों गेल लाग लिए। गरीबदास चिट्ठा फिरा ये जम्बूदीप सब ठाही। जम्बूदीप भारतवर्ष में पूरे में चिट्ठी डाल दी। मसलत करी मिलाप से जीवन जन्म कछु नाही। गरीबदास मेला सही ये भेख सिमटे ताही। सेतु बंद रामेश्वरम द्वारका गढ़ गिरनारे। गरीबदास मुल्तान मग ये आए भेख अपार। कहां कहां से? सेतु बंद से, रामेश्वरम से, द्वारका से, गढ़ गिरनार से और मुल्तान आदि सब तरह से, सब साइड से ये साधु संत इकट्ठे होकर आगे चिट्ठी मिलते ही। हरिद्वार बद्री विनोद गंगा और केदारे। गरीबदास पूरब सजे ना कछु गिनती सुमार। 18 लाख दफ्तर चढ़े है अस्तल बंद मुकाम। गरीबदास अनाथ जीव और कहते उस धाम। ओहो, अब क्या बता रहे हैं गरीबदास साहब जी? क्योंकि परमेश्वर जी ने उनकी दिव्य दृष्टि को खोल दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। जिनका ज्ञान योग खुल जाता है वो पहले की बीती हुई सभी घटना एज इट इज बता सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो भी क्रिया हो रही है ये सबकी एक फिल्म बन जाती है और ये फिल्म पूरी कभी भी वो देख सकता है। जैसे फिल्म बनाकर रख दी सीडी भर के, उसको कभी भी सीडी प्लेयर में चला कर देख सकते हैं, जिनका सीडी प्लेयर ठीक हो। तो ऐसे ही गरीबदास जी का सीडी प्लेयर तय परमात्मा ने ऑन कर दिया था। उन्होंने जो घटना एज इट इज कबीर जी के साथ बीती थी वह जो की तो हजारों सैकड़ों वर्ष पहले की लिख दी थी। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले बीती हुई रामायण को पुनर् लिख दिया था, उनका भी ज्ञान योग खुल गया था। एक ज्ञान योग का भी सत्र होता है। जैसे एक दूरबीन होती है, उसकी रेंज होती है, अक्षमता होती है, तो ऐसे ही दिव्य दृष्टि की भी अक्षमता होती है। इन 3 लोग के संतों की अक्षमता वाली कम होती है और परमेश्वर से संबंधित जिनकी दूरबीन यानी दिव्य दृष्टि होती है वो ज्यादा अक्षमता की होती है। बाजन गारे नौबता तुरही और रन सिंह। गरीबदास झूलन लगे उर्दमुखी भोपींग। एक नखी निर्बाणिया एक खाखी है खूसी। गरीबदास पद ना लख्या सब कुटत है तुस्त। वाणी के अंदर कितना ज्ञान भी भरा है कि वहां नाना प्रकार के साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के भेखों वाले आए हुए थे। कोई ऊपर न पैर करके खड़ा था, कोई एक टांग पर खड़ा था, अपने नित्य की साधना भी कर रहे थे और भंडारे में भी आए हुए थे। तुस्कोटे और भूस भरे ये आए भेख अटम्बे। गरीबदास ने बंदगी तप्पी बहुत आरंभ। भेख देख रहे दास जी गए कबीरा पाश। गरीबदास रे दास कहे अध छूटा कासी बास। बिहन से बदन कबीर तब सुन रहे दास विचारे। गरीबदास जुल्ला कहे लाल धनी ते तार। लातार लौली ने हो रूप विहंग माही। गरीबदास जुल्हा गया अगम पुरी न जठाही। परमात्मा अपने सतलोक में गए, एक रूप में वहां भी बैठे हैं। जहां बोडी शंख असंख्य सूर्य बंजारे और बैले। गरीबदास अवगतपुरी हुई काशी को सैले। जरत से तो हीरे नगे बोडी भरी अनंत। गरीबदास ऐसे कहा
लो कबीर भगवंत। कहते हैं जब परमेश्वर कबीर जी सतलोक में गए और वहां से आदेश दे दिया था कि इतने तैयार कर दो, तो वहां कहते असंख्य बॉडी असंख्य बैल तैयार कर लाज कर खड़े कर रखे, अकेले भगवान कबीर जी ले जाओ। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे उसमें से 9 लाख लेकर के भगवान बंजारा रूप बन के सेवका चल पड़े। ओ खाखी कंजूस पूरे अंजल ना अधिकार, गरीबदास ऐसे कहा सुन तो सिरजनहार। कि उस खाखीपुर में उस इस निरंजन के लोक को खाखीपुर यानी खोखा नकली, यहाँ हर चीज का अभाव रहता है इसे लोक में, और वहां तो अन्न का ना अधिकार, वहां कोई भी चीज पूरी नहीं है। और गरीबदास ऐसे कहा सुन तो सिरजनहार। अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख, अनंत करोड़ वहां खड़े थे बैल लदे लदाए पूरे सामान के भरे भराए, उनमें से 9 लाख ले ली। अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख, गरीबदास के 100 कला एक पलक पुर झांक। एक पलक में सतलोक से एक पलक में बनारस में आकर प्रकट हो गए। खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीबदास मुक्ता तोले धन के 100 बलि जाओ में। जिन्ने जनवा तुलत है बूरा घृत और दाल, सूखा सीधा भी दे रहे हैं, खाने वाले खाओ और ले जाने वाले लो। सीधा भी, सीधा बोलते हैं जो जैसे एक घर में एक व्यक्ति, पहले ब्राह्मण लोग आते थे कि हमारे घर में 5 आदमी हैं, एक रोटी खा जाता, 4 का सूखा सीधा दाल आटा खांड बूरा घी ले जाता था, उसको सूखा सीधा बोले। परमात्मा कहे जो खावे थे वो तो खावे थे, सूखा सीधा ले जाने वालों को भी तो बरबर कहते थे। जिन्नी जनवा तल तुलत है बूरा घृत और दाल, गरीबदास आटा अटक लेवे मुक्ता माल मुफ्त। कस्तूरी पान मिठाइयां लड्डू जलेबी चंगेरे, गरीबदास नुक्ति निरख जैसे भंडारी कुबेर। बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीर, गरीबदास मेला स्वरूपा जय जय होत कबीर। बिना पकाया पक रहा उड़ा ना कोई चूल्हा ला रखा ना कितने गैस की भट्टी, बिना पकाया पक रहा उस परमात्मा के उन टेंटों के अंदर। अब दो किसने देखने की फुर्सत थी, कित बनावे हैं, खाओ और मौज मारो, टेंटा में धान लाग रहा पका पका गर्मा गर्म, और वह कूदते फिर बोर असर भी मिल जाए, दौर मिल रहा और साथ में फिर सूखा सीधा ले छाती गला और बाज ले। काशी वाले में भी ठाठ करे, यानी ये वहां के लोग भी बहुत आए हुए थे, अनाथ जीव। सकल संप्रदा तिरुपति 3 दिन जो नारे, गरीबदास दर्शनम सीधे गंज अपार। सा सिकंदर को सुनी धन कबीर बलि जाऊं मैं, गरीबदास मेले चलो मम हृदय धर पाऊं जी। कह कबीर सुन साहा तू भेख अलाम गुलाम, गरीबदास कैसे चलूं मो गठरी नहीं दाम। अब सिकंदर लो दिन जब जाके कहा प्रभु एक बार मेले में चलो, आपने जय जयकार लगा रखी। परमात्मा बोले भाई क्यों कर चालो, मेरे पास तो पैसे भी को ना। कह कबीर नहीं काशी में सा कोई मोहे उधारा देत, कि बनारस में काशी में कोई भी ऐसा सेठ भी नहीं है मेरा जानकार जो मुझे उधारा दे दे। कैसे भंडारा करूं, नहीं काशी में सा कोई मोहे उधारा देत। गरीबदास ताना तनु जब कौन बे की सुध लेत। मैं तो कपड़ा बुनता हूं, फिर अपना बच्चों का परिवार का जो है रोजी रोटी का धंधा कर रहा हूं। अब क्या कहता सिकंदर, ए कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह। गरीबदास कर जोड़ कर ऐसे कहता सा माने सा सिकंदर सेठ महाराजा सिकंदर बोल रहा है कि ए कबीर तुम अल्लाह हो तो पल में के कर दे। तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप।
अब उन शेख तक की पीरा थे तो वो सिकंदर लोधी अच्छा जो भगवान को कुछ पहचान तो गया, कहते हैं तुम दयाल दरवेश हो, तुम तो भगवान ही हो और दयालु संत बनकर आप ही आए हो। तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप, गरीबदास ऐसे कहे सहा सिकंदर भूप। उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाश, गरीबदास मेले चले चंवर करत रहे दास। जब परमात्मा उठे झोंपड़ी से बाहर आए, वो आकाश से फूल बरसन लगे कबीर भगवान के ऊपर। तीन एक चंडोल में रे दास सा कबीर, गरीबदास चौरा करे है बादशाह बलबीर। केसो चले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीने, केसो कबीर जी के पास दो दूसरे रूप में भगवान विराजमान थे, कहने लगे है कबीर जी आपने क्यों कष्ट किया, आपका दास तो यहाँ पर बैठा था। केसो कहे कबीर से कबीर कष्ट क्यों कीन, गरीबदास हस्त आथी चढ़े ये मेला देखन तीन। पाट पटंबर बिछ गए चौपड़ के बाजार फेरे आए के सो पास, गरीबदास कुर्बान गति ही क्या क्या कहूं बिलास। पाट पटंबर बिछ गए ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहब धनी लाए मुक्ता माल। अब वहां जो परमात्मा का तख्त अपने आप बिछा, चारों तो उसका जो ना सफेद चद्दर बिछ गई गद्दे के ऊपर, और फिर उसके चारों तरफ हीरे पन्ने जवारातों के नो, जिस तरह सितारे लाया करते पहले कपड़े गए, ऐसे चारों तरफ हीरे मोती अपने आप चिपक गए। पाट पटंबर बिछ गए ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहब धरणी ये लाए मुक्ता माल। केसो और कबीर का तंबू माहे मिलाप, गरीबदास 8 पहर लगे गोष्ठी निजगर गाप। 8 पहर 24 घंटे तक केसो प्रश्न करता है, कबीर जी से पूछता है, कबीर जी उत्तर देते हैं। एक कभी तो अपने आप को छुपाते हैं और कभी अपनी वास्तविकता भी बताते हैं। केसो कहे कबीर से पूछे बाता भी नहीं, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। अब केसो रूप में केसो कहता है परमेश्वर कबीर जी से कि हे परमेश्वर इस गंदे लोक में क्यों आए आप इनका भला चाहो और ये आपका लठ मारे डले मारे गुंडा कहे आपको मारना चाहे, इसे गंदे मलिन लोक में क्यों उतरे आए तुम, इसे सुंदर लोक न छोड़कर।